हेलो दोस्तों, आप सभी का जोगिंदर पाठशाला 42 में स्वागत है। तो फाइनली आज हम आपके लिए क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए मैथ की क्लास लेके आ चुके हैं। आज की क्लास में हम मैथ के चैप्टर नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी सूत्र हैं इम्पोर्टेंट, जो वो कैसे बनते हैं। आज तक तुमने जो फॉर्मूले होंगे वो केवल रटे होंगी, ठीक है। तो आज मैं आपको फॉर्मूले याद कराऊंगा, मतलब कैसे फॉर्मूले बनते हैं, जो टेबल होती है अनुपात वाली उसको कैसे याद करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आइए आज का मोटिवेशन लाइन, आज की मोटिवेशन लाइन, मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होती हैं। तो ठीक है बच्चे, देखो बड़े बड़े सपने देखने से कुछ नहीं होता है, उनके लिए मेहनत करना भी जरूरी होता है, ठीक है। सपने वो नहीं होते हैं जो नींद में सोकर देखे जाते हैं। सपने वो होते हैं जो नींद को भगा देते हैं, मतलब नींद को दूर कर देती हैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। जाके नीचे कुर्सी पे, ठीक है बच्चे। तो बच्चे बात करते हैं त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब बच्चे ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, ठीक है बच्चों, त्रिकोणमिति। त्रि का मतलब बच्चों, त्रि का मतलब क्या होता है? त्रि का मतलब होता है तीन, और कोण का मतलब कोण, और मिति का मतलब क्या होता है बच्चों? मापन, तीन कोणों का मापन, ठीक है। तो आज हम जो तीनों कोण के मापन के बारे में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में जो कोण, अब सबसे पहले बच्चों बात करते हैं हम किसकी? कोण की। कोण क्या होता है, ठीक है। कोण क्या होता है? तो दो किरणों के, मतलब दो किरणें जिस बिंदु से निकलती है उसके प्रारंभिक पथ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। मान लो कि एक किरण ये हो गई बच्चों, और दूसरी किरण ये हो गई, दो किरणें निकल रही हैं एक बिंदु से, तो इनके प्रारंभिक पथ के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं बच्चों? कोण बोलते हैं, थीटा बोलते हैं, ठीक है। तो इस ट्रिग्नोमेट्री में आज हम पढ़ेंगे, मतलब इस, देखो आपने त्रिभुज पढ़े होंगे, ट्रायंगल पढ़े, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज पढ़ेंगे, त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, वो हम जो कभी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हमें जो काम है वो किससे है? समकोण त्रिभुज से काम है। समकोण त्रिभुज क्या होता है बच्चों? जिसका एक कोण कितने अंश का हो? 90 अंश का हो, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज बना लो एक, ए, इसको बच्चों मान लो ए बी सी। तो ये क्या हो गया बच्चों? एक समकोण त्रिभुज हो गया। इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम? ये 90 अंश का हो गया, ठीक है। जिस समकोण हो गया, मतलब समकोण क्या होता है? वह कोण जो 90 अंश का हो वही क्या होता है? समकोण होता है। मतलब 90 अंश का क्या बनाई? एंगल बनाई। इसको मान लो बच्चों क्या? थीटा मान लो, ठीक है। इसको मान लो थीटा, मतलब कोई भी एंगल, कोई भी न्यून कोण हो सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। तो थीटा के सामने जो वाली भुजा होती है बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? लंब बोलते हैं। और इस वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं बच्चों? आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? आधार। जो 90 अंश होता है, 90 अंश सबसे बड़ा होता है, जो सबसे बड़ा कोण होता है उसके सामने जो बड़ी भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं? कर्ण बोलती हैं, ठीक है। महाभारत में भी जो मतलब पांडव थे 5, उनका सबसे बड़ा भाई कौन था? कर्ण था कि नहीं? तो वो सबसे बड़ा, तो इस मतलब इस ट्रायंगल में भी जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कौन सी होगी? कर्ण। जैसे महाभारत में जो कर्ण बड़ा था, तो इसी प्रकार इसमें जो ट्रायंगल में भी जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो क्या होगी? कर्ण होगी,
ठीक है। तो अब जो समकोण त्रिभुज होता है, एक हमारे गणितज्ञ थे पाइथागोरस जी, उन्होंने अपनी एक प्रमेय दी थी। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बच्चों, देखिए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्यों बता रहा हूं मैं बच्चों तुमको, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय वेरी इंपॉर्टेंट है, वो ट्रिग्नोमेट्री में इसका मतलब खूब यूज होगा। किसका, पाइथागोरस प्रमेय का। ठीक है बच्चों, तो पाइथागोरस प्रमेय होती है बच्चों, कड़ का वर्ग बराबर, कड़ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है बच्चों, कड़ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसको हम डिब्बे में बंद कर देते हैं। मान लो कि लंब हमारा क्या हो गया, एल हो गया, आधार हमारा ए हो गया, और कड़ हमारा क्यू हो गया। क्या हो गया, ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया, ये हमारा कड़ हो गया। तो ये क्या हो गया बच्चों, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, कड़ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस के आधार का वर्ग। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ से लंब निकालूंगा तो, ठीक है, अगर मैं लंब निकालूंगा तो आधार को इधर ले आऊंगा, तो मैं लंब निकालने के लिए क्या लिख सकता हूँ, के स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर बच्चों। ठीक है, अगर मैं यहाँ से अगर ए निकालूं तो ए स्क्वायर बराबर बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, के स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो एल स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर। ठीक है, मतलब बड़ी वाली भुजा में थे कड़ में से हम घटाते हैं, तो ये हमारी बच्चों क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि ट्रिग्नोमेट्री में इसका भर भर के यूज है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो पाइथागोरस प्रमेय क्लियर हो गई। ठीक है, अब बच्चों हम बात करते हैं किसकी, त्रिकोणमितीय फलन। तो त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन। तो बच्चे त्रिकोणमितीय मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं, त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं। तो बच्चों एक होता है साइन थीटा, ठीक है बच्चों, एक होता है कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, एक होता है बच्चों टेन थीटा, एक होता है बच्चों कॉट थीटा, एक होता है बच्चों सेक थीटा, और एक होता है बच्चों कोसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। तो सारी ट्रिग्नोमेट्री में खाली ये 6 फंक्शन, मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्री फलन ही चलते हैं पूरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, चाहे तुम कितनी भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लो, बस यही चलेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखो, जो मतलब साइन थीटा होती है इसको बोलते हैं हम जिया, मतलब इस पर कॉस जिया। ठीक है, साइन थीटा को बोलते हैं बच्चों क्या, हम जिया, जिया बोलते हैं, और इसको बोलते हैं कोजिया। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पर्शजिया, स्पर्शजिया, ऐसे बच्चों में इनको बोलते हैं। तो पूरी टिग्नोमेट्री के अंदर खाली ये 6 फलन है, इनको ही हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो बच्चों त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, तो बच्चों त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, मतलब किसी समकोण त्रिभुज के अंदर दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। मान लो कि ये हमारा कोई समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है, समकोण त्रिभुज मान लो इसको ए बी सी, ये 90 अंश का हो गया, ये हमारा कितना हो गया थीटा। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है बच्चों, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, ये हमारी लंब हो गई बच्चों। ठीक है, और जो सबसे बड़ा एंगल होता है 90, वो वाली भुजा कौन सी होती है बच्चों, कड़ होती है। ठीक है, ये वाली भुजा क्या होती है बच्चों, आधार होती है।
तो किसी समकोण त्रिभुज के अंदर दो भुजाओं के अनुपात को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं कि नहीं? 6 होते हैं, तो 6 ही क्या होंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसको एल मान लो, ठीक है, इसको ए मान लो और इसको के मान लो। ठीक है, तो 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होंगे। एक होगा बच्चों आपके लिए साइन थीटा होगा, कोस थीटा होगा बच्चों। ठीक है, साइन थीटा कोस थीटा। एक होगा बच्चों टेन थीटा होगा। ठीक है, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। ठीक है, अब बच्चों एक चीज याद रखना, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है बच्चों सेक थीटा, और टेन का उल्टा क्या होता है बच्चों? कॉट थीटा। क्या होता है बच्चों? कॉट थीटा। ठीक है, अब बच्चों देखो आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, याद कैसे करेंगे इसको। एक हमारी ट्रिक मान लो या फिर कुछ भी मान लो, एक ट्रिक होती है लाल बट्टे कक्का। क्या होती है बच्चों? लाल बट्टे कक्का। लाल बट्टे कक्का, एल का मतलब हो गया लंब, ठीक है, और ए का मतलब हो गया आधार, एल का मतलब हो गया लंब, और के का मतलब क्या हो गया? कड़। तो बच्चों इसके ऊपर ले लो साइन, इसके ऊपर ले लो कॉस, इसके ऊपर ले लो टेन। टेन का उल्टा क्या होगा बच्चों? कॉट। कॉस का उल्टा क्या होगा बच्चों? सेक। और साइन का उल्टा क्या हो गया बच्चों? कोसेक। ठीक है, तो इससे याद रखो, इस वाली चीज से याद रखो, लाल बट्टे कक्का से। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चे? लंब बट्टे कड़। क्या होता है बच्चों? लंब बट्टे कड़, लंब बट्टे कड़। ठीक है, तो cos थीटा बराबर क्या हो गया बच्चों? आधार बट्टे कड़। टेन थीटा बराबर क्या हो गया बच्चों? लंब बट्टे आधार। कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया बच्चों? कोसेक थीटा। अब बच्चों कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन थीटा का उल्टा होता है। तो अब क्या हो गया बच्चों? कड़ बट्टे लंब, कड़ बट्टे लंब। ठीक है, अब cos थीटा होता है वो सेक थीटा होता है वो cos का उल्टा होता है, तो इसका उल्टा करेंगे तो बच्चों कड़ बट्टे आधार, कड़ बट्टे आधार ये हो गया। और टेन किसका उल्टा होता है? वो कॉट किसका उल्टा होता है? टेन का। ठीक है, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो गया? आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपके 6 फॉर्मूले ये हो गए। ठीक है, साइन थीटा बराबर हो गया लंब बट्टे कड़, कोस थीटा बराबर हो गया आधार बट्टे कड़, टेन थीटा बराबर हो गया लंब बट्टे आधार, कोसेक थीटा बराबर हो गया कड़ बट्टे लंब, सेक थीटा बराबर हो गया कड़ बट्टे आधार, और कॉट थीटा बराबर हो गया आधार बट्टे लंब। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बात करता हूं। ठीक है, अब बच्चों कुछ ट्रिग्नोमेट्री की कुछ फॉर्मूले हम उनकी बात करते हैं। ठीक है, इसको रख करो। अब बच्चों देखो, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध। ठीक है, एक तरीके के फॉर्मूले टाइप है, त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध क्या होते हैं बच्चों। देखो साइन थीटा बराबर होता है बच्चों, साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा। ठीक है बच्चों, और बच्चों कोस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा बच्चों। और बच्चों टेन थीटा बराबर होता है 1 कॉट थीटा। ठीक है बच्चों, और बच्चों देखो कॉट थीटा बराबर कॉट थीटा ही ले लो, कॉट थीटा बराबर हो गया बच्चों 1/tan थीटा। अगर बच्चों सेक थीटा बराबर क्या हो गया? 1/cos थीटा। और बच्चों कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया? कोसेक थीटा बराबर हो गया 1/tan
साइन थीटा। तो ऐसे ये क्या होते हैं, एक दूसरे के मतलब उल्टे होते हैं। ठीक है बच्चों। और बच्चों देखो और भी होते हैं, जैसे कि टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर होता है बच्चों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है बच्चों। और कॉट थीटा बराबर होता है बच्चों कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इम्पोर्टेंट ये भी है, इनको भी नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चे, रब करो इनको। अब देखो बच्चों, अब बात करते हैं हम किसकी। अब देखो और भी फॉर्मूले होते हैं, वो फॉर्मूले में यहाँ पर लिख देता हूँ। अब देखो एक लेते हैं बच्चों किसके, साइन 2a। ठीक है, तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2a का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 साइन इंटू कॉस ए। ठीक है, देखो यहाँ पर हम थीटा भी ले सकते हैं, मैं ए मान के कर रहा हूँ। तो साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन इंटू कॉस ए। ठीक है बच्चों। और इसका एक और फॉर्मूला होता है साइन 2a का ही 2 टेन ए 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों। और एक और फॉर्मूला होता है बच्चों cos 2a। तो cos 2a के मतलब इसके दो फॉर्मूले होते हैं। cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1, या फिर यहाँ पर ए लो आप। ठीक है, और एक और होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1 और 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों। और एक और होता है cos स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए, और एक और होता है 1 माइनस के टेन स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस के टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस के 1 माइनस के टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो cos 2a के कितने फॉर्मूले हो गए बच्चों, देखो sin 2a के दो हो गए, 2 sin इंटू cos ए 2 tan ए 1 प्लस के tan स्क्वायर ए, और cos 2a के हो गए 2 cos स्क्वायर ए माइनस 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर ए। ठीक है, और cos स्क्वायर ए माइनस के sin स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस के tan स्क्वायर ए और 1 प्लस के tan स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम बात करते हैं किसकी, tan 2a की। तो एक tan 2a का भी होता है, tan 2a बराबर होता है 2 tan ए 1 माइनस के tan स्क्वायर ए। तो tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2 tan ए 1 माइनस के tan स्क्वायर ए। अब बच्चों हम cot 2a की बात करते हैं, किसकी, cot 2a की। तो बच्चों cot 2a क्या होता है, cot 2a क्या होता है 2 cot स्क्वायर ए माइनस के 1 अपॉन 2 cot ए, मतलब 2 cot ए 2 cot ए। ठीक है बच्चों, इतना होता है। अगर बच्चों हम अभी और बात करें, सारे क्या है बच्चों, फॉर्मूले हैं। क्या है बच्चों, फॉर्मूले। अब बच्चों हम किसकी बात करते हैं, tan a प्लस की बात करें हम। अगर बच्चों हम फॉर्मूले tan a प्लस की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है tan a प्लस के tan v, tan a प्लस के tan v, tan a प्लस के tan v 1 माइनस के tan इंटू tan v। ठीक है बच्चों, जब यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ माइनस आएगा। अगर बच्चों हम बात करते हैं किसकी, tan a माइनस की बात करते हैं, तो बच्चों ये क्या हो गया, tan a माइनस के tan v, tan a माइनस के tan v 1 प्लस के tan इंटू tan v। ठीक है बच्चों, इतना स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, जितने आपके लिए फॉर्मूले स्कूल में तो काम आएंगे ही, जब आप 11th 12th में पढ़ोगे वहां पर भी बहुत
काम आएंगे। ठीक है, यही फॉर्मूले होते हैं, चेंज कुछ नहीं होता है। बेटा तो रब करूं बच्चों में इनको। अब बच्चों देखो, अब बात करते हैं किसकी हम, कॉट ए प्लस बी। ठीक है, एक कॉट ए प्लस बी होता है बच्चों, और एक होता है कॉट ए माइनस बी। क्या होता है बच्चों, एक कॉट ए प्लस बी होता है और एक कॉट ए माइनस बी होता है। ठीक है, कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी होता है। तो कॉट ए प्लस बी होता है बच्चों कॉट ए इंटू कॉट बी, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस के 1 कॉट बी प्लस के कॉट ए। ठीक है, तो कॉट ए प्लस बी का क्या होता है बच्चों, कॉट ए प्लस बी का होता है बच्चों कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस के 1 और कॉट बी प्लस के कॉट ए। अब कॉट ए माइनस बी का क्या होता है, ठीक है, कॉट ए माइनस बी का क्या होता है, तो देखो बच्चों कॉट ए इंटू कॉट बी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्लस आ रहा है तो यहाँ माइनस आ रहा है, अब जब यहाँ माइनस तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, प्लस आएगा, तो नीचे क्या होएगा, कॉट बी माइनस के कॉट ए। तो ये इसके फॉर्मूले होते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम किसकी बात करते हैं, अब बच्चों बात करते हैं साइन थ्री की। तो साइन थ्री का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, साइन थ्री का फॉर्मूला होता है बच्चों 3 साइन ए माइनस के 4 साइन क्यू ए। ठीक है बच्चों, तो साइन थ्री का फॉर्मूला होता है 3 साइन ए माइनस के 4 साइन क्यू। अब बच्चों हम बात करते हैं किसकी, कॉस थ्री की। तो कॉस थ्री का फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यू ए माइनस के 3 कॉस ए। ठीक है बच्चों, तो ये साइन थ्री के फॉर्मूले हैं। तो साइन थ्री का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 3 साइन ए माइनस के 4 साइन क्यू ए, और कॉस थ्री का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों 4 कॉस क्यू ए माइनस के 3 कॉस ए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको रब करता हूं। अब कुछ और फॉर्मूले और रहे हैं, उनको लिखता हूं मैं बच्चों आपके लिए। अब बच्चों एक फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी। ठीक है बच्चों, एक फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, और एक फॉर्मूला होता है बच्चों साइन ए माइनस बी, और एक फॉर्मूला होता है बच्चों कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। इतने फॉर्मूले होते हैं। ठीक है बच्चों, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, अब साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है बच्चों, अब साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। जी किसका होता है बच्चों, किसका होता है, साइन का। अब कॉस का क्या होता है बच्चों, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी। अब देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस साइन इंटू साइन बी। ठीक है बच्चों, साइन ए प्लस बी का क्या होता है बच्चों, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। अब बच्चों हम किसकी बात करते हैं, कॉस ए माइनस बी, तो वही कंडीशन होगी कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी होगा बच्चों प्लस। अब देखो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर बच्चों क्या आएगा, प्लस आएगा, प्लस साइन इंटू साइन बी। ठीक है बच्चों, तो 4 फॉर्मूले आपके ये हो गए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको मैं रब करता हूं। अगर बच्चों अगर ऐसे फॉर्मूले आ जाए, अगर आपके लिए फॉर्मूले ऐसे आ जाए कि साइन माइनस के थीटा आ जाए बच्चों, या फिर कॉस माइनस के थीटा आ जाए। ठीक है बच्चों, या फिर बच्चों ये आ जाए टेन माइनस के थीटा आ जाए, या फिर बच्चों ऐसे आ जाए कॉट माइनस के थीटा आ जाए, या फिर बच्चों ऐसे आ जाए सेक माइनस के थीटा आ जाए, या फिर बच्चों ऐसे आ जाए कोसेक माइनस के थीटा आ जाए।
तो बच्चों साइन है तो वो माइनस का साइन थीटा रहेगा, कॉस वाला प्लस का हो जाता है बच्चों, इसमें ये कॉस थीटा हो जाता है, टेन का भी माइनस का रहेगा बच्चों, और कॉट का भी माइनस का रहेगा बच्चों, और सेक का होगा वो किसका हो जाएगा बच्चों, प्लस का हो जाएगा सेक थीटा, और ये भी क्या रहेगा बच्चों, माइनस के सेक थीटा। ठीक है बच्चों, तो साइन माइनस थीटा मतलब कॉस और सेक के प्लस के रहेंगे, बाकी सब कैसे रहेंगे बच्चों, माइनस के रहेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, नोट करो जल्दी फटाफट, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो। अब बच्चों बात करते हैं हम, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, त्रिकोणमिति सर्वसर्मिकाएं। ठीक है बच्चों, त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय मितीय त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, सर्वसमीकाएं। ठीक है बच्चों, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो देखिए बच्चों, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं क्या होती हैं, पहली होती है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस की कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालता हूँ, किसकी निकालता हूँ बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा की, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इसको मैं इधर पश्चांतर कर दूंगा तो माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो ये क्या होगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा। तो पहली ये हो गई। अगर दूसरी की बात करते हैं तो वो होती है, दूसरी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालता हूँ बच्चों तो वो क्या हो जाएगा, 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अगर मैं टेन स्क्वायर का मान निकालूंगा बच्चों तो 1 इधर आएगा कि नहीं, जब 1 इधर आएगा तो वो किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा। तो इसको इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ठीक है, तो बच्चों ये हो गई, मतलब 3 तो इसके हो गए, 3 ये हो गई। अब एक और होता है बच्चों, क्या होता है उसको और देखो, एक होता है बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस की कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब मुझे कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए खाली, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको मैं इधर पश्चांतर कर दूंगा तो 1 प्लस की क्या हो गया बच्चों, कॉट स्क्वायर थीटा हो गया कि नहीं। अगर मैं यहां से 1 प्लस की कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अगर मुझे किसका मान चाहिए, कॉट स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, तो मैं इसको इधर ले जाऊंगा, इसको उधर ले जाऊंगा। ठीक है, ये तो वैल्यू मतलब इधर आ जाएगी और जे इधर पहुंच जाएगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं बच्चों, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो बच्चों 3 इसके हो गए, 3 इसके हो गए, 3 इसके हो गए, तो 3 त्रिका 9, 9 फॉर्मूले तो ये हो गए। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हम किसकी, त्रिकोण मतलब कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब कोण जो टेबल होती है, जैसे कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है। ठीक है, साइन 60 का मान √3/2 होता है। अब उस टेबल को कैसे बनाएंगे, ठीक है, या तो बच्चों देखो टेबल वाला बता दूं कि पहले वो होते हैं 90 माइनस थीटा वगैरह, वो वाले बताता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं रफ करूं, तो देखो बच्चों कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात, कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, कोणों के देखो त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं कार्तीय तल बताता हूँ, इसमें मतलब कार्तीय तल के बारे में बताऊं। तो कार्तीय तल क्या होता है,
तो मान लो बच्चों की ये, ठीक है, ये बच्चों आपका क्या होता है वाई, और ये वाई डैश हो गया बच्चों, ये वाई हो गया तो ये क्या हो गया वाई डैश हो गया। अगर बच्चों ये मेरा एक्स है तो ये एक्स डैश हो गया, ठीक है। अगर मैं देखो यहां से सारे एंगल है वो 90-90 की बने हुए हैं, ये मूल बिंदु ओरिजिन हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो देखो इसमें देखो बच्चों कैसे पढ़ेंगे, देखो त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे पढ़ेंगे, इसकी मतलब इसकी सहायता से याद करवाऊंगा मैं तुम्हें, कभी रटने नहीं है, समझने दिमाग में फीड करने है इसमें, ठीक है, चीजों को रटना नहीं है, खाली समझना है, ठीक है। तो जैसे कि बच्चों मैं यहाँ पे लिख देता हूं साइन 90 माइनस के थीटा, ठीक है, कॉस 90 माइनस के थीटा, ठीक है बच्चों, साइन 90 माइनस के थीटा, कॉस 90 माइनस के थीटा बच्चों, और बच्चों टेन 90 माइनस के थीटा, ठीक है, और बच्चों कोसेक 90 माइनस के थीटा, ठीक है बच्चों, और बच्चों और क्या रहेगा इसमें साइन हो गया कोसेक, ठीक है। एक लिख लो बच्चों कॉट 90 माइनस के थीटा और सेक 90 माइनस के थीटा, हो गए 6। तो अब इनके बराबर क्या होगा बच्चों, भाई 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा, तो एक ट्रिक है उससे याद करो, ऑल, ऑल, ठीक है, ऑल सर्विस, सर्विस, ऑल सर्विस, ट्रांसपोर्ट, ट्रांस, ट्रांसपोर्ट शॉर्ट में लिखता हूं मैं, ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रांसपोर्ट, टी से स्टार्ट हो रहा है टी पे खत्म हो रहा है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कंपनी, कंपनी, ठीक है, जो ऐसे मतलब याद करते हैं हमें, ठीक है। तो पहली जो कहानी है वो किसमें, साइन 90 माइनस थीटा में। तो बच्चों इधर वाले जो सारे एंगल होंगे वो कितने, मतलब वो सारे एंगल होंगे वो किसमें आएगा, ये वाला क्वाड्रेंट 90 माइनस थीटा में आएगा कि नहीं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है बच्चों, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, और ये बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये बच्चों क्या हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो क्वाड्रेंट आएगा वो बच्चों किस में आएगा, अगर मैं इधर की ओर चलूंगा तो इसमें एक तो 90 प्लस थीटा भी आएगा, और अगर इधर को चलूंगा तो मैं 180 माइनस थीटा भी आएगा, ठीक है। अगर मैं इधर चलूंगा तो बच्चों 180 प्लस थीटा भी आएगा, ठीक है। अगर बच्चों मैं इधर चलूंगा तो इसमें अगर 180 प्लस थीटा आएगा इसमें, यहाँ तक तो मतलब 180 तो ये होगा 180 प्लस थीटा। अगर मैं देखो यहाँ पर कितना आया था 270 आया था, तो इसमें 270 माइनस थीटा आएगा, मतलब 270 से कम, तो ये वाला कितना आएगा बच्चों 270 माइनस के थीटा आएगा, ठीक है। दो सौ सत्तर माइनस थीटा, और इधर वाला कितना आएगा बच्चों 270 प्लस थीटा, ठीक है। तो बच्चों ये वाले हैं, ये हमें इनसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये तो 11th क्लास में, ठीक है, तो हालांकि मैं तुम्हें बता दूंगा कैसे बनते हैं, पर हमारे लिए इंपोर्टेंट है वो 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा, हमारे लिए ये इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो अब देखो 90 माइनस थीटा में ऑल, मतलब ऑल मतलब आगे 90 माइनस थीटा में ऑल, तो सारे कैसे होंगे, और इस वाले की बात करते हैं हम, जब इस वाले क्वाड्रेंट की बात करते हैं, ठीक है, अब मतलब इस वाले क्वाड्रेंट से चल रहे हैं ना हम, भाई इससे चल रहे हैं कि नहीं, इससे चलेंगे और इससे चलेंगे, अभी इससे तो हम चल रहे नहीं, ठीक है। तो इस वाले जो क्वाड्रेंट में होते हैं वो क्या बदलते हैं, मतलब मान बदलते हैं, ठीक है, क्योंकि अब 90 माइनस थीटा की बात करें तो 90 माइनस थीटा इधर है हमारा, ठीक है। तो बाई एच पे क्या होते हैं मान बदलते हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, चेंज होंगे इसमें, साइन 90 माइनस थीटा, मतलब ऑल कैसे होते हैं, ऑल कैसे होते हैं पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, ऑल सब ऑल पॉजिटिव होंगे, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा बच्चों
कोस थीटा होगा कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, कॉट थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है बच्चों टेन थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, कोसेक थीटा। ठीक है, तो बच्चों साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया कॉट थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया सेक थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया टेन थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया कोसेक थीटा। ठीक है, तो इस वाली लाइन से कंपेरिजन करना मतलब 90 प्लस और 90। अब इस वाली पे चलेंगे तो 90 प्लस थीटा हो जाएगा। ठीक है, बाई एक्सिस पर तो सारे मान चेंज होती हैं। ठीक है, तो बच्चों 90 प्लस थीटा की बात करते हैं, साइन 90 प्लस थीटा। ठीक है बच्चों, और बच्चों कॉस 90 प्लस थीटा हो गया। ठीक है, और टेन 90 प्लस थीटा हो गया। और बच्चों कोसेक 90 प्लस थीटा हो गया। और बच्चों कॉट 90 प्लस थीटा हो गया। और बच्चों सेक 90 प्लस थीटा हो गया। ठीक है, तो साइन 90 प्लस थीटा में सर्विस, सर्विस का मतलब साइन, साइन और कोसेक। साइन और कोसेक कैसे रहेंगे, प्लस के रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। इसमें ऑल, ऑल मतलब सभी पॉजिटिव रहेंगे। और जो इस वाले क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक किसके रहेंगे बच्चों, प्लस के रहेंगे, बाकी सब माइनस के रहेंगे। तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है बच्चों कॉस थीटा। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों साइन थीटा। टेन 90 माइनस प्लस थीटा बराबर होता है बच्चों टेन थीटा। और कोसेक आ गया बच्चों, तो कोसेक तो किसका रहेगा, प्लस का रहेगा कि नहीं। तो कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों सेक थीटा। और कॉट 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों माइनस के टेन थीटा। और सेक 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों सेक माइनस के कोसेक थीटा। तो साइन और कोसेक किसके रहेंगे बच्चों, प्लस के रहेंगे। ठीक है, साइन, साइन और कोसेक, साइन और कोसेक किसके रहेंगे बच्चों प्लस के रहेंगे, बाकी सब माइनस के। साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। और कॉस 90 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा। टेन 90 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस के टेन थीटा। और कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। सब रेडी, ओके। टेन कॉट हो गई। बच्चों इसको और इसको और देखो, इसको और सुधारो। ठीक है, टेन 90 प्लस थीटा बराबर होता है बच्चों कॉट थीटा होता है। क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ठीक है, इतना रेडी। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम इसकी बात करते हैं एक्स एक्सिस की। अभी हमने बाई एक्सिस पे काम किया है, मतलब इधर नेगेटिव चले और इधर कैसे चले पॉजिटिव चले। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको रफ करता हूं। अब बच्चों देखो, जो अब हम पहले बाई एक्सिस पे चले थे, अब हम एक्स एक्सिस पे चलेंगे। तो एक्स एक्सिस पे देखो, बाई एक्सिस पे तो क्या होते हैं मान चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों, चेंज हो जाती हैं। जबकि बच्चों जो एक्स एक्सिस होता है, जबकि जो बच्चों एक्स एक्सिस होता है इस पर क्या होता है नो चेंज, नो चेंज। इस पर चेंज नहीं होते हैं। जैसे कि बच्चों मैं यहां पे लिखता हूं, अब मैं ऊपर की ओर चलूंगा तो 180 माइनस थीटा में चलूंगा, साइन 180 माइनस के थीटा, कॉस 180 माइनस के थीटा। ठीक है बच्चों, और बच्चों लिख लो टेन 180 माइनस के थीटा। ठीक है, और बच्चों कॉट 180 माइनस के थीटा। और बच्चों कोसेक 180 माइनस के थीटा। और बच्चों सेक 180 माइनस के थीटा। इनको भी लिख देता हूं, पहले इनको ही कर लो। ठीक है बच्चों,
साइन 180 माइनस के थीटा, कॉस 180 माइनस के थीटा, और वो जो टेन 180 माइनस के थीटा, कॉट 180 माइनस के थीटा, कोसेक 180 माइनस के थीटा और सेक 180 माइनस के थीटा। अब बच्चों देखो साइन थीटा में क्या है सर्विस, तो इसमें साइन और कोसेक तो किसके रहेंगे, प्लस के रहेंगे, बाकी सब माइनस के रहेंगे। और इसमें नो चेंज, मतलब नो चेंज, मतलब एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस पे बच्चों क्या होता है, नो चेंज, मतलब इसमें चेंज नहीं होंगे। जैसे कि साइन थीटा है तो साइन थीटा रहेगा, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा रहेगा, टेन थीटा है तो टेन थीटा रहेगा, कॉट थीटा है तो कॉट थीटा रहेगा, कोसेक थीटा है तो कोसेक थीटा रहेगा, सेक थीटा है तो सेक थीटा रहेगा। तो साइन 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा रहेगा, कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा कैसा रहेगा बच्चों, माइनस की कॉस थीटा, और टेन 180 माइनस थीटा बराबर रहेगा माइनस के टेन थीटा, और कॉट 180 माइनस के कॉट थीटा। ठीक है बच्चों, और कोसेक, कोसेक किसका रहेगा बच्चों, प्लस का रहेगा, कोसेक थीटा, सेक 180 माइनस थीटा बराबर माइनस के सेक थीटा। ठीक है, अब ये हो गई 180 माइनस थीटा का हो गया। अब बच्चों बात करते हैं हम किसकी, 180 प्लस थीटा की। तो यहां पे लिखता हूं मैं साइन 180 प्लस थीटा, ठीक है, कॉस 180 प्लस थीटा, और बच्चों टेन 180 प्लस थीटा, और बच्चों कॉट 180 प्लस थीटा, और बच्चों कोसेक 180 प्लस थीटा, और बच्चों सेक 180 प्लस थीटा। ठीक है, तो अब प्लस वाला पोर्शन आ गया, पर अब चल रहे किस पे, एक्स एक्सिस पे। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्ट, मतलब टेन और कोट तो किसके रहेंगे, प्लस के रहेंगे, और बाकी सब कैसे रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे, पर इसमें चेंज नहीं होंगे। तो बच्चे देखो साइन, यहां पर देखो कॉमा लगा लो, ठीक है, कॉमा लगा लो इसमें। साइन 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, साइन थीटा। कॉस 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, कॉस 180 प्लस, देखो ये माइनस का रहेगा इसमें, माइनस की कॉस थीटा, और टेन किसका रहेगा बच्चों, प्लस का, प्लस के टेन थीटा, और कॉट 180 प्लस थीटा क्या रहेगा बच्चों, जे भी प्लस का रहेगा, प्लस की कॉट थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा बराबर माइनस के कोसेक थीटा, सेक 180 प्लस थीटा बराबर माइनस के सेक थीटा। ठीक है, तो 180 प्लस थीटा वाले में कॉट और टेन किसके रहते हैं, प्लस के रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक्स एक्सिस पे नो चेंज, वाई एक्सिस पे चेंज। ठीक है, अब बच्चों देखो 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, ये आपके सिलेबस में है नहीं है, तो ज्यादा पढ़ने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, 11th 12th में वहां आते हैं, वहां पढ़ा देंगे आपको। ठीक है, तो इसको मैं रख करूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। अब बच्चों देखो हम बात करते हैं किसकी, टेबल की, मतलब टेबल को। अब इसमें देखो टिग्नोमेट्री टेबल होती है, साइन 30 है, कॉस 30 है, इनकी टेबल बनाते हैं, वो टेबल की बात करते हैं। मतलब टेबल को कैसे याद करेंगे, टेबल। ठीक है, तो पहले तो मैं यहाँ पर टिग्नोमेट्री देखो टेबल बना लेते हैं, त्रिकोणमिति फलन लिख लो यहाँ पर पहले। साइन थीटा
साइन 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया जी, 90 हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये थीटा की मान है। ठीक है, साइन थीटा। तो 90 तक ही काउंट करनी है हमें, आगे भी होती है उसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। साइन 30, 45, 60, 90। ठीक है, साइन हो गया। अब ले लो टेन, ले लो टेन थीटा ले लो। ठीक है, टेन थीटा ले लिया मैंने। और बच्चे देखो कॉट थीटा ले लो। ठीक है, और एक ले लो सेक थीटा ले लो बच्चों, कोसेक थीटा ले लो। ठीक है, बस आपको यही याद करनी है। अब देखो इसको मतलब ज्यादा देखो बच्चों, इसको इस मतलब इस चार्ट को, इस टेबल को बहुत से बच्चे रटते हैं, मतलब वैल्यू को क्या करते हैं, रटते हैं। तो हमें रटना नहीं है, हमें समझना है, मतलब समझ के याद रखनी है जी। मतलब इसको कैसे याद रखेंगे, ठीक है, तो मैं कैसे याद रखेंगे, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही आपको याद रखनी है। आपको खाली साइन थीटा के मतलब साइन वाले फलन की, साइन वाले फंक्शन की याद करनी है बस। जैसे कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। कॉस के लिए क्या करते हैं हम, इसका सेम उल्टा लिख देते हैं, मतलब इस मान को यहां से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया बच्चों, 1 हो गया, इसका √3/2 हो गया, और ये तो यही आएगा √2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, जी हो जाएगा 1/2, और ये क्या हो जाएगा बच्चों 0। ठीक है, तो हमें मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा के मान याद हो तो हम सारों जो मतलब और जो 4 फलन रह गए उनके मान हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, अब देखो मुझे देखो टेन थीटा का मान चाहिए, मतलब किसका मान चाहिए, टेन थीटा। अब बच्चे टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है बच्चे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब मुझे 0 का मान चाहिए, तो अगर मैं टेन 0 का मान लूंगा तो यहाँ पर मैं बच्चों क्या लिखूंगा, साइन 0, यहाँ पर क्या लिखूंगा बच्चों, कॉस 0। यहाँ पर साइन 0 लिखूंगा, यहाँ पर क्या लिखूंगा बच्चों, कॉस 0। अब देखो टेन 0 है, टेन 0 तो साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 हुई, कॉस 0 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1 है। अगर एक में मैं किसी से, अगर एक से मैं 0 में भाग दूंगा तो क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा कि नहीं, तो यहाँ पर 0 गया। अगर ऐसे बच्चों में किसकी बात करूं, टेन 30 की बात करूं, किसकी बात करूं बच्चों, टेन 30 की, तो मैं ऊपर तो क्या लूंगा बच्चों, साइन 30 लूंगा, और नीचे क्या लूंगा बच्चों, कॉस 30। अब बच्चों साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ठीक है, √2 से 2 कैंसिल हो गया, ये यहाँ पहुंच जाएगा, 1/√3 हो गई कि नहीं। ठीक है, तो बच्चों साइन जो मतलब उसकी टेन 30 की वैल्यू कितनी हो गई, बन गई √3। अब बच्चों में किसकी बात करता हूं, अब बच्चों बात करता हूं मैं टेन 45 की, मतलब टेन 45 को कैसे लिखेंगे, टेन 45 को कैसे लिखेंगे, टेन 45 का मतलब क्या होता है बच्चों, साइन 45। टेन 45 का मतलब क्या होगा बच्चों, साइन 45 और कॉस 45। साइन 45 का मान 1/√2 और 1/√2। ठीक है बच्चों, इससे ये कैंसिल तो कितना हो गया 1, तो यहाँ कितना आएगा बच्चों 1। ठीक है बच्चों, ऐसे ही मैं किसको लिखूंगा, साइन 60 को लिखूंगा, मतलब टेन 60 को लिखूंगा, टेन 60, तो वही बच्चों साइन 60 और कॉस 60। साइन 60 का मान कितना होता है बच्चों, √3/2, √3 और कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2। तो 1/2 तो 1/2 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना बचा बच्चों, कितना बचा बच्चों, √3। तो टेन 60 का मान कितना हो गया, √3। अब बच्चों में टेन 90 की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ बच्चों, टेन 90 की बात करता हूँ।
तो बच्चों 10 90 के लिए हम क्या करेंगे, 10 90 के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम sin 90 और cos 90। ठीक है, sin 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1, और cos 90 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0। अगर किसी संख्या 0 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो बच्चों क्या आता है, इनफाइनाइट। तो ये कितना हो गया बच्चों, इनफाइनाइट। अब मुझे cot थीटा का मान चाहिए, तो cot थीटा का मान निकालने के लिए 10 के मानों को क्या कर देंगे, हम उल्टा कर देंगे। 0 का उल्टा करेंगे तो 1/0। ठीक है, तो 0 का उल्टा करेंगे तो 1/0, तो कितना हो जाएगा जी, इनफाइनाइट। 1/√3 का उल्टा करेंगे तो कितना हो गया, √3। 1 का उल्टा करेंगे तो 1, और √3 का उल्टा करेंगे तो 1/√3, और इनफाइनाइट का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। अगर इनफाइनाइट से हम किसी भी नंबर में भाग देते हैं तो 0 आता है। अगर किसी भी कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, अगर किसी भी नंबर में हम 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। इनफाइनाइट डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, इनफाइनाइट आएगा। अब सेक थीटा के लिए क्या करेंगे, सेक थीटा उल्टा, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है क्या नहीं। तो कॉस के सारे मान कैसे कर देंगे बच्चों, हम उल्टे कर देंगे। तो देखो कॉस 0 का मान 0, 0 का उल्टा करेंगे तो कितना आएगा भाई, 0 का उल्टा करेंगे तो 1/0 आएगा, आएगा कि नहीं। 0 का हम उल्टा करेंगे, अच्छा कॉस की बात चल रही है, कॉस सेक्स, तो देखो सेक 0 मतलब सेक 0 का मतलब कॉस का 1 का उल्टा करेंगे तो 1 का उल्टा कितना हो गया, 1 हो गया। इसका उल्टा करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और इसका उल्टा करेंगे तो ये बच्चों √2 हो जाएगा। इसका उल्टा करेंगे तो 0। अब यहाँ पर देखो cos 90 की वैल्यू 0, 0 का उल्टा करेंगे तो 1/0 है, 1/0 का मान कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया कि नहीं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों बात करते हैं कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा के लिए हम क्या करेंगे, साइन के सारे मान उल्टे करेंगे। तो साइन 0, 0 का मतलब कितना हो गया, इनफाइनाइट। ठीक है, अब साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होगी, 2। अगर साइन 45 का मान 1/√2 है तो कोसेक 45 का मान कितना होगा बच्चों, √2 होगा। अगर कोसेक 60 की वैल्यू √3/2 है तो कोसेक 60 का मान कितना होगा, 2/√3, 2/√3। अगर साइन 90 का मान 1 है तो कोसेक 90 का मान भी कितना होगा बच्चों, 1। तो ऐसे आपको इस टेबल को याद रखना है, समझना है दिमाग में, मतलब रटना नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, इसको रट्टा मारते हैं कि साइन 30 की वैल्यू इतनी होगी, cos 30 की वैल्यू इतनी होगी, tan 30 की वैल्यू। तो चीजों को मतलब रटना नहीं, समझना है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही काफी है। अब कल के लिए इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी मैंने पीडीएफ बनवा ली है, तो कल आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, उसका जो लिंक वगैरह है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से मुझको कॉल कर सकते हो, वहां से आपको पीडीएफ उपलब्ध कैसे भी करा दूंगा। तो इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को हम कल की वीडियो में करेंगे। कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।